2006 फ्लोरिडा यूएसए। एक माँ अपने ड्राइवे में थी। उसकी गाड़ी एक्सीडेंटली उसके 6 साल के बेटे पर चढ़ गई। वो माँ जो कभी जिम नहीं गई, उसने अकेले ही उस गाड़ी को उठा लिया। एक 1500 किलोग्राम की गाड़ी अकेले। डॉक्टर्स ने बाद में कहा कि बायोकेमिकली ये पॉसिबल नहीं था, पर हुआ। ये कोई मिरेकल नहीं था, ये एड्रेनालिन था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो 6 सेकंड में तुम्हारी बॉडी में क्या होता है और क्यों ये सेम केमिकल जो तुम्हें सुपर ह्यूमन बना सकता है, तुम्हें अंदर से खाली भी कर देता है। तुम्हारे किडनी के बिल्कुल ऊपर 2 छोटे ग्लैंड्स हैं, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। जब दिमाग कोई भी थ्रेट डिटेक्ट करता है, इन ग्लैंड्स को सिग्नल जाता है और 6 सेकंड के अंदर हार्ट बीट डबल हो जाती है। लंग्स एक्सपैंड होते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आता है। ब्लड मसल्स के तरफ रश करते हैं, डाइजेशन से, स्किन से, सब जगह से, और पेन सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। स्टडीज में लोग नॉर्मल कैपेसिटी से 200 से 300 ज़्यादा फोर्स जनरेट करते हैं एड्रेनालिन रश में। जो उस माँ के साथ हुआ वो यही था। दिमाग ने गाड़ी को थ्रेट माना और एड्रेनालिन फायर हुआ। बायोलॉजी ने लिमिट्स तोड़ दी। एक परफेक्ट इमरजेंसी सिस्टम, पर यह सिर्फ इमरजेंसी में नहीं होता, और यही प्रॉब्लम है। तुम्हारा दिमाग रियल और प्री रिसीव्ड थ्रेट में फ़र्क नहीं करता। एक शेर और एक एम्बैरेसिंग प्रेजेंटेशन दिमाग के लिए सेम है। तो जब बॉस के सामने बोलना हो, एड्रेनालिन। जब कोई आर्गुमेंट हो, एड्रेनालिन। जब फ़ोन पे वो नोटिफिकेशन आए, एड्रेनालिन। हर बार वो पूरा बॉडी सिस्टम फ्लिप हो जाता है। हार्ट बीट बढ़ती है, हाथ कांपता है, वॉइस शेक होती है, और फिर क्रैश। क्योंकि एड्रेनालिन एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। बॉडी ने 1 सेकंड में इतनी एनर्जी बर्न की कि बाद में एग्जॉस्शन नेचुरल है। इसलिए बड़े फाइट्स के बाद इतना खाली फील होता है। इसलिए एंजाइटी अटैक के बाद घंटों तक थकान रहती है। इसलिए एग्जाम्स के बाद दिमाग कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। और ये पार्ट सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं। एड्रेनालिन कॉर्टिसोल को ट्रिगर करता है। याद है कॉर्टिसोल वाला वीडियो, वो बैकग्राउंड स्ट्रेस केमिकल। एड्रेनालिन जाता है और कॉर्टिसोल आता है, और अगर ये बार बार होता रहे, दिन में कई बार, तो तुम्हारा बेसलाइन परमानेंटली एलिवेटेड रहता है। हमेशा एज पर, हमेशा रेडी फॉर वॉर। और जब सब कुछ थ्रेट लगने लगे, नींद नहीं आती, छोटी चीज़ें बड़ी लगती हैं। ये तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, ये एड्रेनालिन सिस्टम है। और सबसे बुरा, ये एक एडिक्शन बन सकता है। ये सुनने में वियर्ड लगेगा। कुछ लोग एड्रेनालिन से एडिक्ट होते हैं, कॉन्शियसली नहीं पर अनकॉन्शियसली। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो रस देती है। लास्ट मिनट में काम करना, फाइट स्टार्ट करना, रिस्की डिसीजन लेना, अननेसेसरीली ड्रामा क्रिएट करना। क्योंकि एड्रेनालिन अकेला नहीं आता, साथ में डोपामिन भी फायर होता है। डेंजर प्लस प्रेशर, ये कॉम्बिनेशन न्यूरोलॉजिकली एक पावरफुल एडिक्शन लूप क्रिएट करता है। इसलिए कुछ लोग बिना केओस के बोर फील करते हैं। क्वाइट लाइफ अनकंफर्टेबल लगती है, शांति एंजाइटी जैसी फील होती है। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनका वियर्ड सिस्टम है। तो रिसेट कैसे करें? पहली चीज, कोल्ड एक्सपोजर। ठंडा पानी फेस पर या कोल्ड शावर कंट्रोल्ड एड्रेनालिन रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। मतलब तुम एक स्मॉल सेफ रश क्रिएट करते हो और फिर बॉडी को काम होने देते हैं। ये नर्वस सिस्टम को ट्रेन करता है स्पाइक के बाद रिकवर करने में। दूसरी चीज, पैटर्न इंटरप्ट। जब फील हो कि एड्रेनालिन फायर होने वाला है कुछ अननेसेसरी सिचुएशन में, 5 सेकंड रुको डिलाइबरेटली। ये एक ट्रेंड रिस्पॉन्स है, दिमाग को चांस देना थ्रेट को रिस्पॉन्स करने के। तीसरी चीज और सबसे इम्पोर्टेंट, सिमुलेशन कम करो। हर नोटिफिकेशन, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल, ये सब स्मॉल एड्रेनालिन ट्रिगर करता है। कलेक्टिवली तुम्हारा सिस्टम दिन भर सिमरिंग स्टेट में रहता है। वो बेसलाइन काम जो तुम्हें चाहिए वो तब आएगी जब तुम कॉन्शियसली इनपुट कम करो। एड्रेनालिन ने उस बच्चे की जान बचाई, और वही केमिकल गलत कंटेक्ट में तुम्हारी जिंदगी ट्रेन कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कब फायर हो रहा है और तुम जानते हो। इमरजेंसी में एड्रेनालिन तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। रोजाना की जिंदगी में अगर ये कॉन्सिस्टेंटली फायर होता रहे तो तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रेन है। अपना सिस्टम खुद ऑब्जर्व करो, कब रश फील होता है, कब क्रैश फील होता है, और कब आर्टिफिशियली केओस क्रिएट हो रहा है। अवेयरनेस यही पहला स्टेप है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे, सब्सक्राइब करो, और वो दोस्त जिसे हमेशा लास्ट मिनट में काम करना होता है या जो बिना ड्रामा के जी नहीं सकता, उसे टैग करो, शायद ये उसके काम आ जाए। और कमेंट में बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अननेसेसरी एड्रेनालिन ट्रिगर क्या है। मैं जनरली जानना चाहता हूँ। और तुम्हें लगता है कि नींद नहीं आना सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है, तो अगला वीडियो तुम्हें सीरियसली सरप्राइज करेगा। मेलाटोनिन का सच, और वो एक चीज़ जो तुम रोज करते हो और वो तुम्हारी नींद साइलेंटली बर्बाद कर रही है, वो अभी अवेलेबल है।